सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके के 100 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और यदि चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? आंसर पाकिस्तान। पाकिस्तान देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। इससे दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बांग्लादेश का निर्माण किस सन में हुआ था? तो बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था। किस देश से अलग होकर हुआ था? पाकिस्तान देश से अलग होकर हुआ था। और पाकिस्तान का निर्माण भारत से अलग होकर हुआ था, ये तो सभी को पता ही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? आंसर वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ वर्ल्ड वाइड वेब है। क्वेश्चन नंबर 3, 1 किलोबाइट केबी में कितनी बाइट होती है? आंसर 1024 बाइट। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आंसर जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? आंसर बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों ने मिलकर असेंबली पर बम फेंका था। सिंपल भाषा में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? आंसर 1940 में। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 में की थी और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? आंसर एनी बेसेंट ने। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? आंसर अमर्त्य सेन। एकमात्र भारतीय अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 9, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? आंसर ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? आंसर इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी। क्राउन का शासन मतलब जो ब्रिटिश की रानी थी उनका शासन। क्वेश्चन नंबर 10, जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या कब की गई थी? जनरल डायर जिन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां बरसाई थीं, उनकी हत्या किसने की थी? तो आंसर है ऊधम सिंह ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या ऊधम सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? आंसर 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? आंसर 25। भारत में कुल
25 उच्च न्यायालय हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? आंसर जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? आंसर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और स्थायी अध्यक्ष चुना गया था राजेंद्र प्रसाद जी को, जो बाद में चल के हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन नंबर 16, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहली सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? आंसर हैदराबाद के निजाम ने। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले संधि हैदराबाद के निजाम ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? आंसर गौड़। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौड़ जनजाति है और दूसरे नंबर पर भील। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। क्वेश्चन नंबर 19, शहीद आजम के नाम से कौन जाना जाता है? आंसर भगत सिंह। भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? आंसर माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था और भारत 2 टुकड़ों में बंट गया था। क्वेश्चन नंबर 21, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंसर आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य शैली आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंसर केरल। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली केरल राज्य से संबंधित मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंसर तमिलनाडु। भरतनाट्यम नृत्य शैली तमिलनाडु राज्य से संबंधित मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंसर केरल। कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और कथक जो है वो यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 25, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर जम्मू कश्मीर। केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? आंसर दामोदर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर व्योमेश चंद्र बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 28, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? आंसर गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। क्वेश्चन नंबर 29, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? आंसर हनीमैन। होम्योपैथी का संस्थापक हनीमैन था। क्वेश्चन नंबर 30, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? आंसर एथिलीन। फलों को पकाने में एथिलीन गैस उपयोग में लाई जाती है। जो फल होते हैं दूसरे देश से आयात किए जाते हैं तो उन्हें कच्चा ही तोड़कर वहाँ से लाया जाता है और वो सप्लाई किया जाता है हर जगह। फिर जो फल खरीदते हैं बेचने वाले जो होते हैं वो अपने घर में रखकर या गोदाम वगैरह में रखकर एथिलीन गैस के द्वारा उन्हें पकाते हैं और फिर उन्हें बेचते हैं। केला, आम ये सब
फल जो है एथिलीन गैस से पकाए जाते हैं, उसके बाद ही बाजार में बेचे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? आंसर चैत्र। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र है और आखिरी फागुन। क्वेश्चन नंबर 32, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? आंसर बांसुरी। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? आंसर 25। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के संघ की है? आंसर सुरक्षा परिषद। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की है। क्वेश्चन नंबर 35, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक रविंद्रनाथ टैगोर था, जिन्हें 1913 में यह पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 36, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? आंसर 1995 में। मिड डे मील योजना 1995 में शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 37, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? आंसर आमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला है, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 38, लोधी वंश का संस्थापक कौन है? आंसर बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। क्वेश्चन नंबर 39, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? आंसर 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? आंसर ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आंसर बृहस्पति। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 42, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आंसर कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? आंसर अशोक। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। 4, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 45, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? आंसर भारत चीन। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है और रेडक्लिफ रेखा भारत व पाकिस्तान के बीच। क्वेश्चन नंबर 46, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? आंसर तना। प्याज का खाने योग्य भाग उसका तना है। क्वेश्चन नंबर 47, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? आंसर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। क्वेश्चन नंबर 48, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? आंसर बिहार। मधुबनी बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है।
क्वेश्चन नंबर 49। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? आंसर नेपाल। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? आंसर गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? आंसर नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध चुने जाने वाले पहले और एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। क्वेश्चन नंबर 52। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? आंसर गंगा ब्रह्मपुत्र। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है और इसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 53। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? आंसर इथाइल मरकैप्टन। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? आंसर नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक 78% नाइट्रोजन गैस का है। क्वेश्चन नंबर 55। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? आंसर उड़ीसा। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आंसर कपास। काली मिट्टी कपास के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 57। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? आंसर नादिर शाह। नादिर शाह कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया था। क्वेश्चन नंबर 58। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आंसर अरावली पर्वतमाला। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला है। क्वेश्चन नंबर 59। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? आंसर 71%। धरती के तल का लगभग 71% पानी है। क्वेश्चन नंबर 60। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? आंसर बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। क्वेश्चन नंबर 61। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? आंसर क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? आंसर 4 मिनट। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 63। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? आंसर जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। क्वेश्चन नंबर 64। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? आंसर गलफड़ों। मछलियाँ गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 65। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? आंसर प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधों द्वारा खाना बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसे ही क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? आंसर अपकेंद्रीय बल। दूध से क्रीम बनाने की प्रक्रिया अपकेंद्रीय बल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 67। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? आंसर मुंबई।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1949 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? आंसर, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंसर, ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। क्वेश्चन नंबर 70, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 71, दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके वीडियो अपलोड होते ही। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 71, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? आंसर, डायनेमो। डायनेमो उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? आंसर, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है और स्थायी स्मृति रोम, रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 73, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? आंसर, भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 74, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? आंसर, एल्युमिनियम। भूपटल में सबसे अधिक एल्युमिनियम धातु है। क्वेश्चन नंबर 75, किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? आंसर, शुक्र। शुक्र ग्रह को सांध्य तारा या शाम का तारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आंसर, थायराइड। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 77, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? आंसर, व्हेल मछली। संसार का विशालतम स्तनधारी व्हेल मछली है। क्वेश्चन नंबर 78, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? आंसर, लैंड स्टेनर। ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टेनर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 79, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? आंसर, बॉक्साइट। एल्युमिनियम का प्रमुख घटक बॉक्साइट है। क्वेश्चन नंबर 80, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? आंसर, स्पुतनिक फर्स्ट। पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर 81, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? आंसर, 500 सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड या इसे 8 मिनट 20 सेकंड भी कहते हैं, इतने समय लेता है। क्योंकि जब हम 500 में 60 से भाग देंगे तो 8 मिनट और 20 सेकंड आएगा, या इसे 8 सही 1/3 मिनट भी कहते हैं, लिखा आता है। क्वेश्चन नंबर 82, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? आंसर, 14 मई 1974 को पोखरण, राजस्थान में। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को पोखरण, राजस्थान में किया था। क्वेश्चन नंबर 83, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? आंसर,
हार्डवेयर। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह हार्डवेयर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 84, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? आंसर रेडॉन। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडॉन है। क्वेश्चन नंबर 85, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? आंसर थोरियम। मोनोजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? आंसर शुक्र। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 87, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आंसर रेटिना। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना में। क्वेश्चन नंबर 88, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? आंसर विकिरण। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 89, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? आंसर वाटसन और क्रिक। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता वाटसन और क्रिक ने लगाया। क्वेश्चन नंबर 90, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? आंसर डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है। 91, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? आंसर हाइड्रोजन। सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 92, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आंसर शुक्र। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 93, सौरमंडल की आयु कितनी है? आंसर 4.6 अरब वर्ष। सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 94, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? आंसर हैली पुच्छल तारा। हैली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 95, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? आंसर 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 96, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? आंसर एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 97, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? आंसर होम पेज। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आंसर उत्तल। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? आंसर 332 मीटर प्रति सेकंड। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 100, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? आंसर शुक्र। वह एकमात्र ग्रह शुक्र है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। तो ये थे आज के हमारे 100 जीके के क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर दें। धन्यवाद।